सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राजकृष्ण पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है, इसीलिए आज का जो क्वेश्चन है आपको हम टोटल यानी 30 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 15 तक देखे थे, आज हम लोग 16 से लेकर 30 तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर उसका आपका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। और चलिए बिना देर किए हुए आप शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा के मैथ में अच्छा स्कोर कर सकें। बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 2 और -3, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये क्वेश्चन आपका सेक्शन फार्मूला से आधारित है। आइए हम इसको सॉल्यूशन करने से पहले डायग्राम से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, इस तरह से मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट पहला ले लेंगे क्या -2, 2। ये हमारा पॉइंट बी है जिसका निर्देशांक आपका -3, 3 है। यहाँ पर हम पॉइंट पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग XY मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए किस अनुपात में, तो 2:3। ये अनुपात 2 है और ये अनुपात आपका 3 है यहाँ से यहाँ तक। इसका ट्रिक भी हम बता देते हैं। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। कहेंगे यहाँ से माना कि A -2, और B -3, दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं एवं PXY रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे माना कि A इतना और B इतना, दो बिंदु रेखाखंड AB के हैं। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, दो बिंदु रेखाखंड AB के हैं। ठीक है, एवं PXY रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए तब क्या लिखेंगे, इसीलिए अब हम यहाँ से कहेंगे P जो XY है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से P। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए हम यहाँ से लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। ये फार्मूला होता है, क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका फार्मूला में x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है। पहला जो वैल्यू m का होगा, दूसरा जो वैल्यू आपका n का होगा। m/n में डाल देंगे। अब आइए यहाँ से हम इसको बैठाते हैं P। चलिए, m का वैल्यू देख लीजिए क्या है। m का वैल्यू 2 से हम गुना करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 × -3 यहाँ गए। ठीक है, प्लस देते हुए n का मतलब 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई आप आ जाइएगा -2 पर, तो -2 जो माइनस वाला है उसको ब्रैकेट में रख दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, बाय m + n। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3, आइए my2, फिर m से y में तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 प्लस वहाँ से 3 से 3 × 2 और y में आपका m तो 2 + 3। इस तरह से हम इसको कोऑर्डिनेट में लिख देते हैं। तो क्या आएगा, p सही रहा, गुना कीजिए +2 को -3 से तो -6, +3 को -2 से तो -6 बटा में 3 × 2 = 5। यहाँ पर देखिए 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 5। इस तरह से अब हम क्या लिख सकते हैं, P। अब यहाँ से देखिए -6 आपका हो गया -12/5। 6 प्लस में है तो हो जाएगा 12/5, यानी P का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आया। कह सकते हैं देयरफॉर जो हमारा PXY था वो इतना आया।
क्या पूछा था हमसे, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अभिष्ट बिंदु होगा यही। अंत में आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मैंने जो जरूरी है, अभीष्ट बिंदु का नियामक बराबर P देखिए लिखिएगा x, y बराबर देखिए लिखिए P कितना आया -12/5, 12/5 यानी -12/5 और 12/5। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन को समझा जाए, मतलब एक वृत्त है जिसका त्रिज्या r1 है आपका 8 सेंटीमीटर। दूसरा हम यहाँ से सॉल्यूशन इस तरह से लिख देते हैं, देखिए कि यहाँ r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, r2 बराबर 6 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब हमें दोनों का सरकमफ्रेंस को जोड़ के एक नया वृत्त बनाना है। जो बड़ा त्रिज्या है उसका क्या निकालना है, परिधि का। वृत्त की त्रिज्या क्रम से इतना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R मान लेते हैं। अब कहेंगे प्रश्न से क्या कहा, इसका सरकमफ्रेंस यानी 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2π कैपिटल R, ये ना कहा है। इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल उसके परिधि के बराबर है। तो ये पहला वृत्त छोटका का, ये दूसरा छोटका का, ये बड़ा, जो दोनों को मिला के बना है। अब बताइए हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, तो 2π कॉमन, ये हो जाएगा r1 प्लस r2, यहाँ पर हो जाएगा 2πr, ठीक है। ऐसा कीजिए 2π से 2π को काट दीजिए। अब यहाँ से r1 का वैल्यू बैठा दीजिए, तो r1 कितना है, r1 है आपका 8 सेंटीमीटर, r2 है आपका 6 सेंटीमीटर, इधर r है। अब यहाँ से 8 6 जानते हैं 14, तो ये 14 सेंटीमीटर बराबर r, इसीलिए कहेंगे देयरफॉर r बराबर 14 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अंत में लिख लेंगे, अंत में कह देंगे अतः अभिष्ट, जो जरूरी है, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर 8 से 14 यानी 14 सेंटीमीटर। आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि दो छोटा वृत्त था जिसकी परिधि का योग एक बड़े वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, तो बड़े वृत्त का परिधि त्रिज्या निकालना है। तो हमने वही किया, यहाँ पर r1 को माना 8, r2 को माना 6, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R जो बड़ा वृत्त बनेगा। और तब तो प्रश्न से हमने लिखा कि 2πr वृत्त की परिधि मालूम है 2πr1 बराबर प्लस 2πr2 बराबर 2πr होगा। दोनों में से हमने 2π कॉमन लेके काट के निकाल दिया, r का वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 6, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x, y है। समदूरस्थ किससे होना चाहिए, मान लीजिए पॉइंट A ले लेते हैं, इसका A का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं यहाँ से 6, 1 और B का कोऑर्डिनेट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, B, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर ऐसे, ठीक है। आइए हमें PXY बिंदु A और B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, हमें x y में एक रिलेशन लाना है, संबंध लाना है। आइए हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में कहेंगे माना कि PXY दो बिंदुओं A 6,1 एवं B 3,5 से समदूरस्थ हैं, समान दूरी समदूरस्थ हैं, ठीक है। अब आइए अब कहेंगे इसलिए AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आई AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला लगाए डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। आइए यहाँ से AP है तो इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या लिखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1, तो आप लिखेंगे 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP। तो आप P में से B को घटाइएगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y माइनस 5 का स्क्वायर। अब आपको a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है, उस पर तोड़ दीजिए तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना 12 तो 12x, इसको तोड़िए तो y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इसको तोड़िए फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2ab करेंगे तो 3 दूना 6x, इसको तोड़िए तो y स्क्वायर और प्लस 25 माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 10 हुआ, हो गया। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल कर दें, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर को कैंसिल कर दें, क्या रिजल्ट बचता है देखिए यहाँ से, यहाँ पर आपका 36 और एक 37, तो इसको लिखते हैं 37 माइनस में 12x माइनस में आपका 2y, इधर देखिए क्या 9 और 25 दोनों को जोड़ लीजिए, 9 5 14 यानी 34, इधर हो जाएगा माइनस 6x और माइनस में 10y, ठीक है। अब बताइए 37 इधर ज्यादा है, x इसको उधर ले चलते हैं तो क्या लिखेंगे, 37 माइनस 34, इसको उधर ले चलते हैं तो माइनस 12 उधर जाके हो गया प्लस 12x माइनस 6x, ये 2y उधर जाके प्लस में 2y और माइनस में 10y। अब हम यहाँ से 37 में से 34 को हटाएंगे 3 और 12x में से 6x गया तो आपका 6x और 10y में से 2y चला जाएगा तो माइनस आपका 8y। अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन नहीं है, दो लेने से कोई फायदा नहीं है। एक रिजल्ट आया आपको, इसको सीधा करके लिख दीजिए 6x माइनस 8y इक्वल टू 3, जो अभिष्ट संबंध है, जो अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है, हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमने क्या किया देख लीजिए कि हम यानी P का कोऑर्डिनेट XY लिया, A का ये मान लिया 6 1 और B का मान लिया 3 5, और हमने बता दिया एक रिलेशन लाया कि 6x माइनस 8y इक्वल टू 3, जो अभिष्ट संबंध है, ये आप स्थापित करना था आपको। चलिए ये आप ला दिए, चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, यदि cos A का मान 3/4 तो sin A और tan A का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान, देखिए कैसे हम लोग यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन देके, यहाँ क्या दिया है cos A बराबर 3/4, इसको पहला मान लें। अब कहेंगे इसीलिए sin A, तो sin A का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे √1 माइनस cos स्क्वायर A, आइडेंटिटी से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस cos A का मान 3/4 का स्क्वायर कह देंगे समीकरण 1 से, हमने 1 से मान लिया। अब आइए इसको यहाँ पर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अब क्या लिखेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9/16, 16 में से 9 गया, 9 7 16/16, ठीक है, तो 7 का नहीं निकलेगा तो √7 बटा में 4, ये आया आपका किसका वैल्यू, sin A का। तो हम बोल देंगे sin A बराबर √7/4। अब क्या पूछा है, अब पूछा है दूसरा बात, यहाँ से लाइन खींच दे, दूसरा पूछा है 10, तो कहेंगे एवं tan A बराबर, जानते हैं ना, sin A बाई cos A, ठीक, दोनों का वैल्यू बैठा दे। sin A कितना लाए हैं देखिए, आया है √7/4, ठीक है, और cos A का मान आपको दिया हुआ है 3/4, इसको ऐसे ऊपर वाला सही रहेगा, √7/4 सही रहा, इसको उल्टा करके लिखेंगे 4/3, 4 से 4 काट देंगे, आ जाएगा √7/3, ये किसका मान हुआ, tan A का। अंत में हम लोग लिख देंगे अतः यहाँ से sin A का मान कितना लाए, √7/4 एवं हम लोग tan A पूछा था तो tan A का मान लाए √7/3, दोनों को घेर के आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध करें कि cot 48 cot 23 डिग्री, यहाँ डिग्री होगा, cot 23 डिग्री cot 42 cot 67 बराबर 1 लाना है, ठीक है। देखिए गौर कीजिए, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 10 5 4 4 1 9,
23 और 67 को जोड़ेंगे 10 90 हो जाएगा, तो उसको एक साथ करना है। हम लोग इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में लिखेंगे cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। ठीक है, आइए ध्यान रखिएगा, जिस दोनों को जोड़ने पर 90 होगा उसको साथ ही रखते हैं। तो 48 के साथ कौन आएगा? 42। आप इसको ऐसे लिखिए cot 48 डिग्री और cot 42 डिग्री एक साथ, एक ब्रैकेट में दे दें, फिर इंटू करके लिखते हैं cot 23 डिग्री और cot 67 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें से बड़ा एंगल वाले को बदलने का कोशिश करते हैं। ये छोटों को बदल सकते हैं, बड़ा को बदलते हैं। आइए इसको लिखते हैं इस तरह से cot, आप जानते हैं ना 90 में से 42 घटा देंगे 42, इंटू हो जाएगा आपका cot 42 डिग्री। इस तरह से मल्टीप्लाई, 23 को रहने दें तो cot 23 सही रहा। इसको लिखते हैं cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, ये भी हो जाएगा 67, 90 में से 23 जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर आपका ये cot 90 माइनस थीटा, बताइए क्या होगा? आप जानते हैं टेन थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे हम टेन 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, ये रहा। और यहाँ पर आपको देखिए cot 23 डिग्री सही रहा, मल्टीप्लाई cot 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 10 में 23 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, सो देखिए ये 10 आपका 42 डिग्री को रहने देते हैं, मल्टी cot को लिखते हैं 1/10, जानते हैं 42, मल्टीप्लाई यहाँ पर cot को लिख देते हैं, इसको भी 1/10 23 डिग्री, मल्टीप्लाई 10 23 डिग्री। ठीक है, 10 23 से 23 कटा, 10 42 से 42 कटा, क्या आया? 1 गुने 1 गुना करके, यानी फाइनल 1 आया। यही आपका RHS है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अतः देखिए यहाँ पर, अतः लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सिद्ध कर देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए AP 12 17 22 27 डॉट डॉट का पहला पद एवं सार्वभौमंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए ये AP में दिया हुआ है। आप जानते हैं ये पहला पद होता है, दोनों का डिफरेंस करेंगे और सार्वभौमंतर होता है। तो सॉल्यूशन में कहेंगे कि दिए गए AP है, दिया गया जो AP है उसको लिख दीजिए 12 17 22 27 डॉट डॉट, हो गया। इसलिए कहेंगे पहला पद जिसको हम A कहते हैं वो आएगा आपका, कौन है पहला पद? 12, तो इसको लिखेंगे 12 एवं कहेंगे सार्वभौमंतर बराबर D, जो कि होता है फार्मूला A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तो 17 माइनस 12 तो आ गया 5। अंत में आप बोल सकते हैं अतः, देखिए अतः पहला पद बराबर A बराबर 12 एवं सार्वभौमंतर बराबर D बराबर 5, घेर के आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आइए हम यहाँ पर पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 5 बताए थे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैरी लेने में, जहाँ पर हमको लिखना चाहिए 16 हम लोग 6 लिख दिए थे और उसको कैलकुलेट कर दिए थे, उसको सुधार लेते। आइए देखिए क्वेश्चन था 5वां नंबर पिछले वीडियो का, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना था। इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से कर देते हैं। देखिए कहेंगे यहाँ A बराबर पहला पद बोलिए 8, D बराबर तो घटाइएगा 3 माइनस 8 यानी कि आपका आएगा -5, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें क्या निकालना है? तो S22 बराबर व्हाट। अब हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, वैल्यू बैठा दीजिए। यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर S22 चाहिए, तो यहाँ पर n के जगह 22/2, 2 a के जगह क्या है 8, ठीक है, प्लस 22 माइनस 1 और D के जगह क्या लाए हैं -5, ठीक है। अब आइए इसको काट देंगे तो ये 11 यहाँ से हो जाएगा आपका 11
और यहीं पर आप हम मिस्टेक हुआ था पिछले वीडियो में, यानी 8 दूना 16 के हम सिर्फ 6 लिख के कैलकुलेट कर देख लीजिएगा आप। यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 पूरा लिखेंगे प्लस ये हो जाएगा कितना 21 गुने -5, इस तरह से थोड़ा सा बदलाव होगा 21 ये 16 और यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -105 हुआ। अब क्या करेंगे हम 11 और इसमें से इसको घटा लीजिए, 15 में से 6 गया तो 9, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 माइनस में 89, उस समय 10 गैप था इसलिए वहाँ 99 आया था। अब इसको गुना कर लेते हैं, देख लीजिए अगर हमको 89 को 11 से गुना करना हो तो 9 8 फिर यहाँ से वही बात 9 8 जोड़ दीजिए, 9 8 17 के साथ हाथ में 1 9, ठीक है 9 और 17 के साथ हाथ में 1 8 1 9, तो यानी इतना आएगा। तो ये माइनस में जवाब आना चाहिए 979, जो कि आपका सही जवाब है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका सही सॉल्यूशन ये आएगा। आप लोग इसको मिला लेंगे, अच्छा से देख लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। जो घात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, कहेंगे दिए गए द्विघात समीकरण हैं, क्या दिया है देखिए √2x² - 6x + 2√2 = 0। इसीलिए a जाते नहीं क्या होता है, इसका कंपेरिजन हम लोग इससे करते हैं ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर कीजिए, x² के बगल में a होता है तो क्या आएगा, a का वैल्यू √2, चलिए b का वैल्यू -6 और एवं यहाँ पर हम लिख सकते हैं c का वैल्यू 2√2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब कहेंगे अब जो चाहिए पहला है मूलों का योगफल, तो कहेंगे मूलों का योगफल। अगर अल्फा बीटा इसका मूल होता है तो उसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, यानी -b/a। चलिए माइनस पहले से है -6/a बोले तो √2, तो कुल मिला के 6/√2, इसको रेशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे √2 से, तो आपका 6√2/2, इसे काट देंगे 3 आ जाएगा आपका 3√2। यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन रेशनलाइज कर दिया करिए। आइए एवं दूसरा मूलों का गुणनफल। अगर मूल अल्फा बीटा होगा तो उसको अल्फा इंटू बीटा, जो कि हम लोग c/a पर है, c क्या है 2√2, तो इसको लिख देते हैं 2√2 और बाई a के जगह √2, ठीक है। √2 से √2 काट दीजिए, सिर्फ 2 आया। अंत में कहिएगा अतः मूलों का योगफल, ठीक है, योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा, जो कि वैल्यू आया 3√2, ठीक, एवं मूलों का गुणनफल जो कि हमारा आया अल्फा इंटू बीटा, जो कि 2 है, घेर के आंसर, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे द्विघात समीकरण दिया हुआ था, मूलों का योगफल जिसको अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल जिसको हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। ये -b/ याद रखिए, इसको c/ याद रखिए, कैलकुलेट कर दीजिए, यही आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 5 3 और 3 5 से समदूरस्थ है। मतलब इसको इस तरह से हम बनाते हैं, मान लेते हैं वह पॉइंट हमारा P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y लेते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा A था जो दिया हुआ है आपका 5, 3, और इधर हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B जिसका कोऑर्डिनेट आपका 3, 5। मान लेते हैं कि इससे समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम कहेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे कि माना कि pxy दो दिए गए बिंदुओं A 5, 3 एवं B 3, 5 से समदूरस्थ है।
समदूरस्थ हैं, हम लोग मान लिए। ठीक, अब कहेंगे इसलिए यहाँ से कहेंगे AP बराबर BP। ठीक है, डेट इम्प्लाइज AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, ब्रैकेट डाल दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने वर्ग किया। अब आइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप AP इसको मानेंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको x1 y1, इससे पहले भी क्वेश्चन बताए हैं, ये आपका x2 y2 का रोल करेगा और यहाँ पर हमारा x2 y2 हो जाएगा। मान लें इसको हम x2 y2 के तरह सोचेंगे तो क्या होगा, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो x2 माइनस x1, तो x में से घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर होगा BP बोले। तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर बोला था तो x अक्ष पर y 0 लेना पड़ेगा, ध्यान दी, यहाँ पर x, 0 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तभी जाके वो मैच कर पाएगा। आइए तो हम लिखेंगे यहाँ से, तो मान लिए P x अक्ष पर माना कि P इतना, दो दिए गए बिंदु से इतना इतना पर, तो यहाँ पर x 0 लगा दीजिए और कहिए कि माना कि P x, 0 कहाँ पर, तो लिख दीजिए x अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर बिंदु है जो दो दिए गए बिंदुओं से इतना सा समदूरस्थ है। सही है, चलिए तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखाएंगे हम 0 माइनस 0 हो जाएगा y के वहाँ तक, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर इधर आइए। BP में क्या लिखिएगा, BP में कहिएगा आप x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, देखिए इसको तोड़ेंगे स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 5 दूना 10x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका 9। इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 9 माइनस 2ab तो 6x और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब जरा देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दें। अब हमारे पास यहाँ 25 और 9 जोड़ लीजिए, 9 5 14 तो 34 माइनस 10x, इधर देखिए 25 और 9 तो 25 9 भी जुड़ गया तो भी हो जाएगा आपका 34 माइनस हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, उधर से चलिए इस 34 से 34 को काट दीजिए। ठीक है, अब आपके सामने क्या आया, यहाँ से माइनस 10, इसको उधर ले चलते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर 10x माइनस 6x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 बराबर आपका आया, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4x, इसीलिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 0/4 यानी 0 आएगा। तो x भी 0 हो रहा है, यानी दोनों आपका 0 0 के कंडीशन में आ रहा है दोनों डिस्टेंस फार्मूला से। तब कहेंगे x का वैल्यू 0 हुआ, तब लिख देंगे यहाँ पर, देखिए x 0 आया, तब कहेंगे अतः अभीष्ट बिंदु x अक्ष पर होगा बराबर, क्या लिखेंगे, P हमने x, 0 लिया था तो P 0 0, यानी ओरिजिन वो पॉइंट होगा जहाँ से दोनों की दूरी बराबर दिखेगा। यानी 5, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 और 9 तो होगा 34, वहाँ भी 25 9 34, इसलिए वो सही जवाब है आपका। तो x का वैल्यू वो पॉइंट x अक्ष पर हमने ले लिया, 0 आया, तब इस बिंदु का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, P 0 0। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यदि tan a का मान 3/4 हो तो sin a और cos a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, निकालना है। देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, कहेंगे कि मतलब यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ tan a का मान दिया हुआ है 3/4। जैसा कि आप जानते हैं इसको हम PBH में बना देते, आइए tan थीटा पढ़े हैं P/B बराबर 3/4, इसीलिए आप कहिएगा P बराबर 3 एवं B बराबर 4। अब कहेंगे देयरफॉर H बराबर √P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, तो निकालेंगे P मतलब 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग
अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, इसीलिए हमें कैलकुलेट हुआ h। कह सकते हैं यहाँ पर, अतः देखिए कि ए यानी p बराबर आपका 3 है, कॉमा b बराबर 4 एवं h बराबर 5। क्या जानना चाहा, सो देखिए जानना चाहे साइन ए, तो हम कह देते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से लिखते हैं साइन ए, क्या पढ़े हैं, p बाई एच। तो p कितना है, p का मान 3 है, h का मान 5 है, तो 3/5 एवं अगला पूछा आपसे क्या, तो कॉस ए, तो आप कहिएगा कॉस ए बराबर b बाई एच। तो b कितना है 4, तो 4/5 घेर दीजिएगा, आंसर ले दीजिएगा, कहानी खत्म। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 25। सिद्ध करें कि साइन 48, साइन 23, सेक 42, सेक 67 बराबर 1। गौर कीजिएगा, साइन यहाँ 48 और 67, 48 और 42 जोड़ के आपका 90 होगा, तो दोनों को साथ रखेंगे, और यहाँ पर 23 और 67 जोड़ के 90 होगा, उसको साथ करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ से कहेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लिखिए साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना है क्या कि जिस दो एंगल को जोड़ने पर 90 हो उसको साथ ही करना है, 48 के साथ 42 चाहिए, तो लिखिए आप साइन 48 डिग्री और सेक में कहिए 42 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। दूसरा फिर यहाँ से साइन में आपका 23 डिग्री और सेक में आपका 67 डिग्री को ऐसे रखिए। ठीक है, बड़ा एंगल को बदलते हैं, तो बताइए इसमें हम कह सकते हैं साइन के जगह लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा 48, इंटू हो जाएगा आपका सेक में 42 डिग्री। चलिए इसको करली ब्रैकेट दीजिए, छोटी ब्रैकेट में करली दे देते हैं, मल्टीप्लाई। फिर से ये साइन आपका 23 डिग्री सही रहा, इसको बदल देते हैं, तो क्या लिखेंगे सेक में 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक, इस तरह से। ठीक, अब आइए साइन किसमें बदलता है आपको मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिख देते हैं हम लोग इस तरह से, कॉस 42 डिग्री मल्टीप्लाई सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस 42 डिग्री, इसका कहानी खत्म, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए साइन मेरा 23 सही रहा, मल्टीप्लाई सेक 90 माइनस थीटा, बताइए सेक किसमें जाता है, कॉसेक में, इसीलिए लिखेंगे इसको कॉसेक, कॉसेक 23 डिग्री। इस तरह से यहाँ कॉस 42 कैंसिल, आ गया 1 गुने। अब इसको लिख सकते हैं साइन 23 डिग्री सही रहा, कॉसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन 23 डिग्री। इस तरह से साइन 23 काट देंगे, आ गया 1 गुने 1 बराबर 1। यही आपका RHS हुआ, प्रूफ। इस तरह से आपने देखा कि LHS से हम RHS हो गया प्रूफ, यानी हमने सिद्ध कर दिया कि आपका साइन 48 साइन 23 इंटू सेक 42 और सेक 67 बराबर 1 आता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए AP 3 13 23 डॉट डॉट का पहला पद सारबंतर एवं 15वां पद ज्ञात करिए। आइए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से कहेंगे कि यहाँ ए जिसको हम बोलते हैं पहला पद, बताइए पहला पद क्या है, AP का 3 है। ठीक, फिर कहेंगे डी जिसको हम बोलते हैं सारबंतर निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाइए, तो 13 माइनस 3 जो कि 10 देगा। ठीक है, उसके बाद कहेंगे हमें और निकालना है A15 बराबर व्हाट, फाइंड करना है 15वां पद। ठीक है, अब कहेंगे हम फार्मूला लगाएंगे, अब AN का फार्मूला आप जानते हैं A प्लस N माइनस 1, एन सही से लिखते हैं, देखिए N माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए यहाँ पर हम A15 N के जगह 15 बैठा दें, A बोले तो आपका 3 प्लस 15 माइनस 1 गुने डी बोले तो 10। ठीक है, तो ये 3 प्लस ये 14 गुने 10, आप जानते हो 3 और 14 को 10 से करेंगे तो 140, जोड़ दो 3 143, इसीलिए ये हमारा A15वां टर्म आया। अंत में कहेंगे अतः पहला पद बराबर A बराबर 3, सारबंतर बराबर D बराबर 10 एवं 15वां, यानी लिख दो 15वां
पद बराबर A15, इसका वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 143, 143। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 26 में AP दिया गया था, हमने पहला पद A, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर D और 15वां पद निकाल दिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखिए सपोज कीजिए यानी मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, ठीक है। अब क्या कहा कि किसी वृत्त के केंद्र, मान लीजिए इसका केंद्र हमारा O ले लेते हैं, ठीक है। O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ये पॉइंट है, मान लीजिए A लिखा हुआ है ना, कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। सपोज कीजिए इस पर हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, ये स्पर्श रेखा है, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है। अब कहता है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसको इससे मिलाते हैं, देखिए मिला दिए। अब जाते हैं 90 डिग्री बनेगा। ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए इस तरह से हम डायग्राम कंप्लीट है, इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिए, हम कहेंगे फोटो बना दिए और सॉल्यूशन में लिखते हैं यहाँ से कि माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर R सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब प्रश्न से कहेंगे समकोण त्रिभुज ABO में, ठीक है, ले लेते हैं ABO में, ठीक है। अब आइए इसमें चलते हैं, समकोण त्रिभुज ABO में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस से आप जानते हैं 90 यहाँ है तो कर नहीं होगा, तो कहिएगा OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। चलिए वैल्यू बैठा देते हैं, बताइए OA का मान 5, तो लिखिए 5 का स्क्वायर, AB का मान 4, तो लिखिए 4 का स्क्वायर, इसका है R, तो R का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16 प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ से 25 माइनस 16 बराबर R स्क्वायर, यहाँ से घटाएंगे तो 9 बराबर R स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे R बराबर √9 जो कि है 3, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से अंत में लिख देते हैं, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर R सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकाल लिए, कितना आया 3 सेंटीमीटर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। बिंदुओं A cos थीटा 0 तथा 0 A sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे, दूरी फार्मूला लगेगा यहाँ, डिस्टेंस फार्मूला। मान लेते हैं कि माना कि A का कोऑर्डिनेट A cos थीटा 0 एवं B का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0, A sin थीटा, दो दिए गए बिंदु हैं, ठीक है। इसलिए कहेंगे AB बराबर √अंडर, फार्मूला लगा दीजिएगा, तो फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू बैठा दीजिए। चलिए x2 बोले, याद रखिएगा इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 लेते हैं। तो क्या है x2 की जगह 0 है, तो 0 माइनस आपका A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 माइनस y1, तो y2 में है आपका A sin थीटा माइनस इसके 0 है इतना का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे 0 घट के तो ये हो जाएगा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों में हम A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति आइडेंटिटी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका 1 यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √अंडर A स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, रीजन डाल देंगे, सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे आप, यहाँ यूज हो रहा है। अब आइए, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए निकला तो ए, तो ये फाइनल जवाब हुआ। कह सकते हैं ए बी बराबर ए इकाई, ठीक है। अंत में कह देंगे अतः अभिष्ट दूरी बराबर ए बी बराबर ए इकाई आंसर, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 28 को देखा, जिसमें 2 पॉइंट दिया हुआ था, दोनों के बीच का दूरी निकालना था, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज हुआ, आगे आपका ए इकाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 29। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे कहेंगे। यहाँ शंकु है ना, तो शंकु की ऊंचाई बराबर h, जो कि दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या जिसको हम लोग r कहते हैं 21 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है। अब कहेंगे इसीलिए शंकु का आयतन, फॉर्मूला आपको याद होगा शंकु के आयतन का, बेलन के आयतन जितना होता है पाई स्क्वायर इंटू एच, उसका 1/3 होता है। तो याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। सारा फार्मूला आप याद कर लेंगे जो भी मेंसुरेशन का आता है, ठीक। अब आइए वैल्यू बैठाते हैं। 1/3 सही रहा, बता चुके हैं। पाई, अगर पाई का मान नहीं कुछ दिया है तो 22/7 लेना है, अगर कुछ दिया है 3.14 तब वो लेना है। तो अब यहाँ पर पाई नहीं दिया था, हम 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर यानी आर का मतलब है 21 गुने 21 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई एच है आपका 28 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 7 से काटते हैं, 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। अब आपको गुना करना पड़ेगा बाकी बचे हुए को। क्या क्या बचा हुआ है, 22 गुने 21 गुने 28 सेंटीमीटर क्यूब। गलती नहीं करना, आराम से गुना कर लेना। देखिए सबसे पहले आइए हम 22 21 को गुना कर लेते हैं। 22 21 को 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, आया 462। फिर इसको किससे गुना करना है, 28 से, फिर 28 से गुना कर लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1 हुआ, 8 6 48, 1 49, 4 8 चौक 32, 4 तो 36, फिर 2 से 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9। अब जोड़ दीजिए फिर इसको, तो ये हो जाएगा 6 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 8 1 9 हुआ, फिर यहाँ 9 3 12, कितना है 12,936। तो इसको आप लिख दीजिए गुना करके कि 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। अंत में कहिएगा अतः शंकु का आयतन बराबर क्या लिखिएगा, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इस प्रकार आपने देखा कि हमने 29 नंबर क्वेश्चन जो शंकु पर आधारित था क्षेत्रमिति से, उसको हमने बनाया, उसका आयतन निकाल दिया, कितना है 12,000, यहाँ पर कॉमा भी दे दीजिएगा थोड़ा सा, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा 0 होगा। आइए देखते हैं, बहुत आसान। कैसे हम कहेंगे, यहाँ से कि यहाँ इस तरह से लिखिए, यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम कहेंगे LHS बराबर हम ले लेते हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हम यहाँ से थीटा का मान रखने पर, तो आइए 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। रीजन लिखिएगा कि चूंकि थीटा बराबर 30 डिग्री, इसको फर्स्ट मान लीजिए, कहिएगा समीकरण 1 से हमने मान बैठा दिया थीटा का, ठीक है। अब बताइए ये 4 सही रहा,
cos 30 कितना होता है बताइए, वैल्यू चार्ट बता चुके हैं आपको। cos 30 यानी sin 60 यानी √3/2 का होल क्यू लिखिए -3 और फिर cos 30 यानी फिर cos 30 ही चाहिए आपको, तो यहाँ से क्या लिखिएगा cos 30 का वैल्यू तो √3/2 यानी sin 60 के बराबर। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 4, इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 3, तो ये हो जाएगा 3√3, आई हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये इसको 8 लिखिएगा माइनस, इसको गुना कर लीजिए ये 3√3/2, इससे इसको काट दीजिए ये 2, तो कितना आया 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों देख लीजिए सेम चीज है, एक प्लस एक माइनस, आराम से इसको काट दीजिए बराबर 0 इक्वल टू RHS। इस तरह से आपने क्या देखा, कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखे हैं, जो कि इसमें 0 प्रूफ करना था, कर दिए। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 से हमने शुरू, 15 तक हो गया था पहला वीडियो में, आज हम लोग 16 से शुरू किए हैं और 30 तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे जो कि आपको 31 से लेकर 45 तक चलेगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में जो आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। चलिए वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।